नाजरीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं, कभी हम तालीम से मुतल्लिक बात करते हैं। हाल ही में हमने सेहत से रिलेटेड कई मौज़ूआत और कई बीमारियों के हवाले से आपको जानकारी दे दी। और इससे पहले हमने बात की कि जो यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद जो पानी की सप्लाई की जो पोजीशन है जो मुतल्लिका महकमे ने बहाल की, उस सिलसिले में हमने बात की। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे एक और सहूलत पावर से मुतल्लिक। कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पर रिसेंट फ्लड्स की वजह से जो पावर सप्लाई का निज़ाम है कहीं कहीं वो मुतासिर हुआ। लेकिन साथ साथ अभी अगर हम देखेंगे आगे, अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो आगे जो सीज़न आ रहा है वो है मौसम सरमा का सीज़न, या जन इसको वंद वनान वंद ये साथ ये मज़ीवान तो पावरी के लिहाज जो सारी खुद बुढ़ मसल, सुबह अगर कोई बात होती है किसी घर में, शाम को अगर बात होती है किसी घर में, वो सिर्फ पावर के हवाले से होती है। लेकिन अभी जो हम देखते हैं कि पिछले कई बरसों से जो हमने देखा, जो सरकार है, सरकार की तरफ से जिस तरह की भी कोशिशें की गई और हमने वाकई तौर एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी, बहुत बड़ा बदलाव देखा कि चाहे कर्टेलमेंट की हम बात करेंगे, चाहे हम सप्लाई की बात करेंगे। लेकिन प्रिपेयर्डनेस अभी क्या है विंटर के हवाले से, आपने केबलिंग के हवाले से सुना होगा उसकी क्या सूरत हाल है। स्मार्ट मीटरिंग के हवाले से हमने देखा था कि पहले बहुत हाहाकार मच गई थी, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। लोड के हवाले से क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम पावर कट्स की बात करेंगे उस सिलसिले में किस तरह का सिनेरियो रहेगा, क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है, ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमने आज इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में मद्दू किया है यह जनाब शब्बीर हसन साहब, जो इंजीनियर है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अवंतीपोरा। जनाब शब्बीर हसन साहब, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये है जनाब मोहसिन बशीर साहब, जो इंजीनियर है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खानियार श्रीनगर। जनाब मोहसिन बशीर साहब, आपका भी वेलकम है, खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम जहाबीन में। जनाब शब्बीर साहब, चूँकि हम विंटर प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ज़मनन मुझे सबसे पहले एक सवाल जहन में आ रहा है, क्योंकि आप ताल्लुक़ रखते हैं बिल्कुल पुलवामा ज़िले से। अवंतीपोरा जो इलाका है या जो आपके इसमें आता है एरिया जो आपका है, जो रिसेंट जो फ्लड हुए, फ्लड की वजह से जो आपने देखा कि श्रीनगर के कुछ इलाके जो हैं वो मुतासिर हो गए, या अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे कुछ इलाके मुतासिर हो गए, और भी कुछ अजला है जहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ फ्लड्स की वजह से। और जल्दी जो मुतल्लिका महकमे हैं उन्होंने मौके पर उन मसाइल का सद्जवाब किया, उन्होंने लोगों को सहूलियात मैसर किया। अगर हम पावर की बात करेंगे तो रिसेंट फ्लड्स की वजह से किस तरह का आपने वहाँ पे देखा कि क्या मुतासिर रही बिजली सप्लाई, और आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? जनाब शब्बीर साहब, आपके आगाज़ के कलिमात। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ साहब, आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक रिसेंट फ्लड्स का ताल्लुक़ है और जो अवंतीपोरा जहाँ से मैं हूँ वहाँ से बहुत से इलाके इफ़ेक्ट हुए। पावर के लिहाज से बहुत सारे फीडर्स ऐसे थे जो फ्लड की वजह से रेस्टोर नहीं हो पाए कुछ दिनों तक भी। उसकी ख़ास वजह यह है कि जो लंबे स्पैन्स दरिया को क्रॉस करते हैं वो बिल्कुल पानी के साथ, क्योंकि पानी की लेवल बहुत हाई थी दरिया में, तो दरिया वो कंडक्टर जो था वो बिल्कुल पानी के साथ लगा हुआ था। पानी की लेवल जब तक नीचे नहीं आई तब तक हम वो वाले फीडर्स रेस्टोर नहीं कर पाए। उसके बगैर भी एक दो फीडर्स हैं जो मुतासिर हुए, लेकिन उनकी रेस्टोरेशन बहुत जल्दी हो गई। तो दो तीन फीडर्स अगर मैं नाम लूँ, एक एयरफील्ड पदगामपोरा साइड का फीडर है, और बेगपोरा एरिया आता है एक, वहाँ का फीडर, और एक और रेलवे फीडर है। तो उनमें टाइम लगा, क्योंकि वो कंडक्टर बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो बिल्कुल पानी के साथ लगा हुआ था वो कंडक्टर। तो फिर 2 दिन बाद भी हमारा स्टाफ है उनको हमको किश्तियों में भेजना पड़ा वो कंडक्टर वहाँ से निकालने के लिए, और फिर उसके बाद ही वो रेस्टोर कर पाए पावर। और हमारे स्टाफ बिल्कुल पूरे दिन उस दिन बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कपड़ों के बगैर काम कर रहे थे। तो इट वाज वेरी हार्ड
बट हमने रिस्टोर किया और उसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की है कि उसमें 2 बड़े लैटिस स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएं दोनों साइड में, ताकि आगे के लिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ऐसा ना हो कि 3 दिन तक, जैसे 2-3 दिन तक हमें सफ़र करना पड़ा, वैसा दोबारा ना हो। जी, आगे हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे जनाब मोहसिन बशीर साहब, चूँकि ज़िमरन एक सवाल हमने पूछा जनाब शबीर साहब से, क्योंकि इस ज़िले में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ पे मुतासिर कुछ इलाके हुए, लेकिन अगर श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में आपका इलाका जो है कुछ ज़्यादा हद तक मुतासिर नहीं हुआ, क्योंकि डल का एरिया आपके पास है, मीर बहरी इलाका है, मीर बहरी इलाके में ज़्यादा पानी का बहाव ज़्यादा नहीं रहा, वो मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन हम अब असली मुद्दे की तरफ आएंगे, जो सब्जेक्ट है जिस पर हमने बात करनी है। अब ये बताइए कि जो अगर हम विंटर प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे, क्योंकि हर कोई महकमा जो है विंटर के हवाले से तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि समर सीजन में ही जो हमारे दरख्त हैं, पेड़ जो हमारे हैं, उनकी शाख तराशी की जाती है ताकि अगर बर्फ़ हो, बाकी चीज़ें हो, तो उस वक्त कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपके इसमें हम डिवीज़न की बात करेंगे, आपके महकमे की बात करेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं विंटर के हवाले से, जनाब मोहसिन बशीर साहब? जी, जो इलेक्ट्रिसिटी कमोडिटी है, इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल द ईयर राउंड। ऐसा नहीं है कि हम विंटर में मतलब उसकी ज़रूरत होती है और समर में नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सच है कि बर्फ़ की वजह से जो ड्यूरिंग विंटर हमारे लोड्स भी बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर जाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो मसला रहता है, उस टाइम डिमांड फार एक्सीड्स द अवेलेबल सप्लाई। और उसके ऊपर जो जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, जैसा आपने कहा मीर बहरी, डल और for that matter any other place in KPDCL, during winter जो मतलब जो कॉरिडोर होता है जहाँ से ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो उस वजह से मतलब अक्सर आउटेजेस हो जाती हैं। टू मिनिमाइज सच आउटेजेस हम रेगुलर जो प्रूनिंग है ब्रांचेस की वो कराते हैं, नॉट ओनली जस्ट बिफोर विंटर, वी डू इट कंटिन्यूसली। ये प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग उस टाइम भी की जाती है, और ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर उस टाइम भी की जाती है। प्लस जो ड्यूरिंग विंटर हमने अक्सर देखा है कि जो ट्रांसफार्मर डैमेजेस होते हैं वो थोड़ा ओवरशूट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। तो उस टाइम हमारा जो ट्रांसफार्मर्स का बफर होता है वर्कशॉप्स में, ताकि टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो। अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, वी आर सपोज टू रिप्लेस इट विद इन 12 आवर्स। अब उतना टाइम मतलब कंज्यूमर भी हम सफ़र नहीं करा सकते, और हमारे पास एक एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस होती है जिसको हम DT बफर कहते हैं। तो बिफोर ऑनसेट ऑफ विंटर वी चेक ऑल द बफर्स, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज़ एन एक्सटेंसिव एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन ऑल द DTs एज वेल एज द नेटवर्क, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर की ऑयल लेवल कम तो नहीं है, या किसी ट्रांसफार्मर की केबल्स जो हैं वो डिटेरिएटेड तो नहीं हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम कर सकती हैं। बिल्कुल। उस केस में हम वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है बिफोर विंटर वो कंप्लीट हो गई होती है। और फिर हम नेटवर्क में जो फीडर्स हैं, 11 kV फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, उसमें हम वीक स्पॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए होते हैं, और उनका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है एस्टिमेट्स ऑलरेडी फॉरवर्डेड होते हैं, या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ से हम रिपेयर कर सकते हैं वो पहले ही करके रखा होता है, सो दैट वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर केटरिंग टू द लोड ड्यूरिंग विंटर। जी, शबीर साहब ये बताइए, अभी चूंकि आपने सुना मोहसिन बशीर साहब ने बता दिया, लोड के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़ा मसला रहता है, बहुत बड़ा मुअम्मा रहता है, तो ये बताइए कि अभी लोड के हवाले से जो पब्लिक है, पब्लिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और डिपार्टमेंट किस तरह से इस लोड को मेंटेन करता है? क्योंकि अभी जो देखा जाता है, अभी इस वक्त शायद इस सिलसिले में ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस वक्त बिल्कुल निज़ाम जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। तो अभी जो आने वाला विंटर है, जो लोड है, तो किस तरह से आप लोड को कंट्रोल करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली विंटर जो ही मतलब हमारे कश्मीर में आता है, तो नेचुरल सी बात है लोड तो बढ़ना ही है। प्लस उसमें एक मसला ये है कि हमारा जो बीआर कंडक्टर है सारा, ऑलमोस्ट जो LTE नेटवर्क है वो बीआर कंडक्टर पे है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा होता है वो बिजली चोरी होती है, क्योंकि देयर आर एवरीवेयर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी, तो पावर चोरी तो होती है। अब उस पावर चोरी की वजह से डिमांड और सप्लाई में जो तफावत आती है, ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग तो की नहीं जा सकती पावर चोरी के लिए।
तो उसकी वजह से क्या है कि फिर फोर्स्ड कट्स लेने पड़ते हैं डिपार्टमेंट को। तो उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट गई है ऑलरेडी, जैसे केबलिंग ऑफ ऑल द LTE नेटवर्क हैज़ बीन टेकन इन हैंड। ये स्कीम जो है ये पहले केबलिंग 5-10 साल पहले भी एक स्कीम आई थी RGGVY, उसके अंडर पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर बीच में ये रुक गया था मामला। अब रिसेंटली एक और स्कीम RDSS के अंडर ये जो केबलिंग है ये मतलब हाथ में ली गई है पिछले साल, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3 किस्तों में ये सारा कुछ 2026 इसकी डेडलाइन रखी गई है कि सारा जो LTE इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड होगा। उसमें जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे सबसे डिमांड जो लोगों की होती है ट्रांसफार्मर्स की होती है, तो जहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी वहाँ नया ट्रांसफार्मर लगेगा, और जो भी LTE नेटवर्क होगा वो फुली एरियल बंच्ड केबल से रिप्लेस होगा। तो अच्छा, ये अंडरग्राउंड होगा? एरियल केबल, तो एरियल बंच्ड केबल से सारा ये रिप्लेस होगा, और प्लस जहाँ पे पोल ख़राब होंगे, बाकी ख़राब होंगे, वो सब रिप्लेस होंगे। तो ये चूँकि ये एक दफ़ा ही नहीं हो पाएगा, इसमें 3 साल का टाइम है। तो अभी बहुत सारे फीडर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं, पर्टिकुलरली श्रीनगर में, या इवन हमारे जो अर्बन फीडर्स आते हैं वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अभी रूरल पे हम ये फोकस कर रहे हैं। तो हमारे अगर मैं अवंतीपोरा सब डिवीज़न की बात करूं, वहाँ 2 रूरल फीडर्स हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे लाए हैं। वहाँ स्मार्ट मीटरिंग का काम कुछ बचा है, बाकी वो लाए हैं। तो ये बेसिकली इसका टारगेट ही यही है, क्योंकि बिजली सप्लाई जैसे मोहसिन साहब भी फरमा रहे थे, ये राउंड द क्लॉक एक इंसान को चाहिए, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी हम ये भी देख लेते हैं कि पानी जो है, पानी भी डिपेंडेंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी पे जी। इवन अगर एक ऑक्सीजन पेशेंट होगा जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होगी, उसको भी बिजली की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो बिजली की अहमियत और अफादियत को देखते हर एक इंसान चाहता है कि 24 घंटे मुझे मिले। 24 घंटे पावर सप्लाई मिलने का ख्वाब तभी पूरा होगा जब बिजली चोरी बंद हो। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बात की, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट उस सिलसिले में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी इस वक्त अगर हम देखेंगे, इस वक्त कुछ ज़्यादा ऐसे चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। चाहे हम स्मार्ट मीटर की बात करेंगे, चाहे अभी आपने केबलिंग की बात की, कहीं कहीं देखा गया कि कुछ अंडरग्राउंड भी केबल्स बिछाई गई है पावर के हवाले से, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा। तो अभी जो आपने केबलिंग के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, या जिस तरह से आपने ये बता दिया कि लोड जो है, लोड ज़्यादा रहता है कहीं कहीं पे, लेकिन आपने कहा कि जो पोल का सिस्टम है, पोल कहीं लगाना है, बाकी चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन एक सवाल हमारे सामने है। अक्सर जगहों पे हमने देखा, शायद अब जो बात हम करने जा रहे हैं, जो सवाल हम उभारने जा रहे हैं, उसमें हम सब ने अपने गरेबा में झांकना है, उसमें झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आया हम कहाँ पर सही कर रहे हैं, कहाँ पर गलत कर रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट भी किस हद तक, आपके वर्कर जो बिल्कुल जिस वक्त पावर की सप्लाई कहीं पे कट हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो किस तरह से पुल पे चढ़ते हैं। फिर कहीं कहीं हमने ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि बहुत सारे हमारे जवानों ने, बहुत सारे हमारे वर्करों ने, आपके डिपार्टमेंट ने, उन्होंने जान दे दी। और आज के प्रोग्राम में हम ऐसे जिन्होंने जान दे दी है उनको हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनकी खिदमत को हम सराहना चाहेंगे। तो ये कहना चाहेंगे कि जो पोल की तनसीब है लगाना, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जो रास्ता होता है उसका खास ख्याल नहीं रखा जाता है, कि पोल को एक जगह, उस जगह नहीं लगाएंगे जहां पे थोड़ा चलने में दिक्कत हो जाएगी। चूंकि आपका हमला हम देखते हैं, आपका हमला उसमें दिखाता है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें किसी और इंटरवेंशन की जरूरत है? आपका रिएक्शन इनफैक्ट। जी, आपने एक बिल्कुल प्रूडेंट पॉइंट उठाया कि जब कोई भी इम्प्रूवमेंट वर्क्स होते हैं तो इसका ख्याल मतलब ज़िम्नन जो है वो रखा नहीं जाता कि रोड है या इसमें थॉरोफेयर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होती। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, आई हैव बीन फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व्ड इन इम्प्रूवमेंट वर्क्स। ROW इश्यूज़ जो हैं मोस्टली दे हैव टू बी रिजॉल्व विद द पब्लिक। अक्सर देखा जाता है जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगाना हो या केबल इंस्टॉल करनी हो, उसमें कॉरिडोर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि रोड कितने फुट का है, इसमें थॉरोफेयर का इशू तो नहीं होगा। बट जब फिर एग्जीक्यूशन की बात आती है तो
लोग जो हैं जो वहाँ पे रेजिडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे समटाइम्स क्रिएट डिस्टर्बेंस कि नहीं जी यहाँ पे मुझे कल को गेट लगाना है, जहाँ पे खाली ज़मीन एग्जिस्ट कर रही होती है, नहीं जी मुझे यहाँ पे आप फ्रंट जो है वो इससे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अब यहाँ नहीं आप वहाँ लगाओ, वहाँ कोई और आ जाता है वहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाइए। तो ज्यूरिंग दिस मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब हम फिर रोड के मतलब एजेस पे लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ है इसका खास ख्याल रखा जाता है कि जो रोड की विड्थ है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। स्टील पोल्स में एक एडवांटेज ये है उनका फुटप्रिंट बहुत कम होता है, दे डोंट टेक मोर देन 6 इंचेस ऑफ स्पेस, और फिर उनके इर्द गिर्द जो मफिंग होती है उसमें भी फिर देखा जाता है कि वो ऐसे की जाए ताकि जो रोड का जो इफेक्टिव विड्थ है वो कम ना हो। लेकिन इवन देन वी हैव टू स्ट्राइक ए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, वी हैव टू स्ट्राइक ए मिडिल ग्राउंड समवेयर कि जो इम्प्रूवमेंट वर्क्स हैं वो तो करने ही करने हैं। वी कैन नॉट मेक दिस एज एन एक्सक्यूज़ कि वहाँ पे जी किसी आदमी ने लगाने नहीं दिया उस वजह से वहाँ से नेटवर्क ही नहीं लगेगा। इट इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी, वी हैव टू क्रिएट वे फॉर इट। क्या कुछ करने की ज़रूरत है नाज़रीन? आप तक हम इस सिलसिले में थोड़ा सा आपके साथ में बात करना चाहूँगा ज़ाती तौर, वो ये कि जिस तरह से अभी हमने बात की किसी इलाके में अब पोल लगाना है, रास्ता भी वहाँ पर है, अमला आ गया डिपार्टमेंट का, फिर उसके बाद जो लोकल लोग जो आ जाते हैं, बहुत खलबली मचती है बहुत सारी जगहों पे। देखिए एक बाशऊर समाज का अगर हम उसकी अक्कासी करेंगे, अगर हम उसका इजहार करना चाहेंगे, एक बाशऊर इंसान की, देखिए अगर आप रास्ता किसी के लिए बंद करते हैं ना, सबसे बड़ा गुनाह करते हैं आप। अब जो भी है हमने कहीं कहीं पे देखा है, ऐसे मुहज्जिब अशखास हमने देखे हैं, ऐसा मुहज्जिब समाज हमने देखा है जो पहले ये देखते हैं कि किसी का रास्ता बंद न हो जाए, लेकिन ऐसे लोग कहीं कहीं देखे जाते हैं आज के इस वक्त में भी जो बिल्कुल बाकी प्रचार करते हैं बाकी चीज़ों का, लेकिन जब इस वक्त की बात आती है तब वो दूसरों के लिए रास्ता बंद करते हैं अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपनी ज़ाती कोशिशों की खातिर। तो इस चीज़ को ध्यान में देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपसे हम शबीर साहब, इसका मुख्तसरन आपका रिएक्शन इस सवाल का, आगे फिर बढ़ेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि पोल जो है वो लगता है कभी रोड के इसमें पेरिफेरी में ही लगता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जो किसी पब्लिक मेंबर का कंसर्न भी जेन्युइन होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अगर कहीं पे उसका कंसर्न जेन्युइन है तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मोहसिन साहब ने फरमाया कि ये एक इतनी एसेंशियल कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं से जानी है। अगर कोई इंसान एक पोल लगाने के लिए ऑब्जेक्शन करता है, डिपार्टमेंट के सामने खड़ी करता है, उसको उसके घर को भी सप्लाई कहीं ना कहीं से जाती है। सो उसको जितना इम्पोर्टेंस उसके रास्ते की है, जितना इम्पोर्टेंस उसके अपने घर की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उस पोल की भी है। और लेकिन बिजली सप्लाई चूँकि हर एक का हक है और हर एक को ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, तो यही देखा गया है कि मेजॉरिटी टाइम्स रिजॉल्व हम खुद ही करते हैं ये मसला, तो कभी कभी कानून का भी सहारा लेना पड़ता है इस मामले में। और हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे अभी हम स्मार्ट मीटरिंग की बात करेंगे, बहुत यहाँ पे अभी स्मार्ट मीटरिंग के हवाले से अगर हम देखेंगे, क्या आपको लगता है कि अभी लोग जो है लोग इत्मीनान से अब बैठ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि उनकी सप्लाई अब पहुंच रही है, अब वो हाहाकार नहीं है? क्योंकि हमने स्मार्ट मीटिंग के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत दफ़ा हमने बहुत सारी मतलब अवेयरनेस दे दी। सबसे पहले हमने बता दिया कि इस सिलसिले में जनाब सुरजील साहब पहले हम आए थे, जब इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ वो आए, जनाब जावेद साहब आए थे जो अभी चीफ इंजीनियर हैं, उनके साथ हमने बात की, उस वक्त के चीफ इंजीनियर आए, उनके साथ हमने बात की, बिल्कुल उन्होंने बता दिया पब्लिक को कि जो ये स्मार्ट मीटर है किस तरह से इससे फ़ायदा मिलेगा। नो डाउट कहीं कहीं पे कुछ कोताहियाँ भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, क्या आपको लगता है कि अब लोग मानते हैं कि वाकई इससे फ़ायदे हैं? बेसिकली मैं समझता हूँ कि इट वाज जस्ट लैक ऑफ एक्सपोजर एंड आई कैन से कि जब स्मार्ट मीटिंग स्टार्ट हुई तो तब ज़्यादा कश्मीर में आपको भी पता है कि ज़्यादा अफवाहबाजी होती है। बाकी स्मार्ट मीटर एज सच कोई दूसरा मीटर, मेरे सामने बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आए जिन्होंने कहा कि इच्छास दिसी रीडिंग खाड़न ये हो मीटर उस खाड़न, मतलब इतना भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में था कि शायद ये ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा।
ज़्यादा कंजप्शन दिखाएगा। वैसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे घरों में पहले से चीज़ें हुआ करती थी, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, टेलीविज़न हुआ करता था, आज उसी का रिवाइज्ड वर्जन है स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी। बाकी बेसिक फंक्शंस जो होती हैं वो सेम होती हैं हर एक चीज़ की। जैसे फ़ोन से हम पहले कॉल करते थे, SMS करते थे, वो इस वक्त भी वैलिड है। कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं। इसी तरह से स्मार्ट मीटर जो है ये स्मार्टली काम करता है, चूँकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन सबसे कम है। तो जब ह्यूमन इंटरवेंशन ही ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो जो बाकी बिलिंग के इश्यूज आते थे, डिस्प्यूट होते थे, बिलिंग डिस्प्यूट्स, वो ऑलमोस्ट इसमें है ही नहीं अब। और दूसरी सबसे अहम बात जो कंज्यूमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो कंटिन्यूसली अपने जो कंजप्शन वगैरह है इसको मॉनिटर कर लेता है, तो उस हिसाब से अपनी लोड मैनेजमेंट भी कर लेता है घर पे। तो जब ओवरऑल देखा गया, जब मीटर लगे कई इलाकों में, तो उन्होंने ही अवेयरनेस फैलाई दूसरे इलाकों में कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है। जी, आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे जनाब मोहसिन रशीद साहब। अभी स्मार्ट मीटरिंग के हवाले से बात हो रही है। जी, स्मार्ट मीटर्स प्रेडोमिनेटली हमने श्रीनगर सिटी में ज़्यादा लगाए। अभी हमारे डिवीज़न में आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा जी, क्योंकि आप इससे पहले जो है आप इसी इलाके में रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे सबसे पहले वी हैव इंस्टॉल्ड 58,000 स्मार्ट मीटर्स इन आवर डिवीजन आउट ऑफ 71,000 consumers, that is at saturation of 82% almost. So I remember when first time smart meters were installed, I was posted in Chandpura. So entire stretch from Natipura to Naugam was closed by public कि ये जी जुल्म हो रहा है वगैरह। तो once smart meters were installed और उन्होंने communicate करना शुरू किया from those very consumers, I remember and I was very happy कि consumer इतने aware हो गए। वो ये कह रहा था कल मेरे जी 12 यूनिट आए थे, आज 14 हैं। हाँ, क्योंकि कल मैंने गीज़र 1 घंटा एक्स्ट्रा यूज़ किया था। सो दे आर पीपल आर गेटिंग अवेयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्राटा इन द सोसाइटी दे लिव इन। तो जैसे शब्बीर साहब ने कहा, लैक ऑफ अवेयरनेस एक इशू था और उसके लिए लोग आर नॉट टू बी ब्लेम्ड बिकॉज स्मार्ट मीटरिंग इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। J&K इज़ वन ऑफ द few states in few UTs you know in the country जिन्होंने कि 100% इतना सैचुरेट किया स्मार्ट मीटर से। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं लैकिंग था। नाउ दैट पीपल आर अवेयर, वी हैव रेगुलर रिक्वेस्ट कमिंग इन फ्रॉम पीपल जो कि नए कनेक्शन हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें स्मार्ट मीटर पहले चाहिए बिकॉज इट एम्पावर्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर अपनी जो डेली रीडिंग है वो खुद जाके अपने फ़ोन में देख सकता है। प्रीवियसली उनके घर एक महीने में एक बार एक मीटर रीडर जाता था, वो सीडी लगा के जो रीडिंग है वो देखता था और कंज्यूमर को उसके वर्ड्स पे जो है भरोसा करना होता क्योंकि वो सीडी पे खुद नहीं जाके देख सकता था। लेकिन आज के ज़माने में एवरी 24 आवर्स कंज्यूमर के फ़ोन में उसकी रीडिंग आती है और उसको पता होती है कि इस महीने मेरी बिल कितनी होगी। प्रीवियसली क्या होता था कि उसको महीने बाद पता चलती थी मेरी बिल क्या है, आज तो कंज्यूमर को एडवांस में पता है। बिल्कुल। शबीर साहब ये बताइए, अभी जो ऐप है, बीच में हमने देखा कि कहीं पे उसमें वो ऐप शायद कहीं बंद हुई थी, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त बिल्कुल वो फंक्शनल है, वापस वो चल रही है अभी। तो किस तरह के फ़ायदा उससे मिलता है, क्या कुछ इंसान देख सकता है? हर एक चीज़, जैसे अगर कोई नया कंज्यूमर होगा, अभी उसको उस स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो गया, रजिस्टर हो गया, उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन से अपनी कंज्यूमर आईडी और इंस्टॉलेशन नंबर उसके बिल पे मेंशन होता है, उससे साइन अप कर सकता है। फिर उसके बाद लॉगिन करके हर एक चीज़, डेली कंजप्शन, उसकी एक दिन की कंजप्शन कितनी है, उस दिन में बिल कितनी बनी है, ये सारी ग्राफ में भी और डिजिट्स में भी बिल्कुल मतलब वो देख सकता है। और उसी हिसाब, और उसके साथ दूसरी चीज़ उसके साथ है कंपैरिजन विद द लास्ट वीक भी उसके साथ अवेलेबल है। अगर इस ट्यूसडे को सपोज उसके 10 यूनिट आ गए दिन में, पिछली ट्यूसडे को कितने आए थे, उसमें कितना डिफरेंस, ज़्यादा जलाया इसने कम जलाया, तो उस हिसाब से कहीं कहीं तो फिर मतलब वैसी रेट्स दी गई थी पहले, इस वक्त क्या सूरत हाल है? रेट्स मतलब रेट्स जो दी गई थी कि मतलब कहीं कहीं ये भी सुना, उस वक्त कहा गया, लोगों ने कहा कि नहीं अब यूनिट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, फ्लैट रेट दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल है वो तो ऑटोमेटिकली रीडिंग जो है उसकी मीटर कंजप्शन जो है। आखिरी मैसेज क्या होगा इसमें? आखिरी मैसेज ये है कि जो इसके मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही थी पहले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अपने वैन डिज़ायर्स होते हैं इसमें,
तो वो गलत जो न्यूज़ फैला रहे थे वो अब कम हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। अगर कहीं पे अवेयरनेस नहीं है अभी, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो कम से कम जितना अपना फ्रेंड फोल्ड है या रिश्तेदार हैं वगैरह, उनको इसके बारे में इसकी हकीकत के बारे में अवेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जैसे एक आम इंसान के घर में 10-10 स्मार्टफोन्स से वो फ़ायदा उठाते हैं, इसकी भी फैसिलिटीज़ जो हैं, इससे भी सब फ़ायदा उठाएंगे। मोहसिन बशीर साहब, जो कि हमने बात की कि कहीं कहीं फ्लैट रेट दी जाती थी पास्ट में, अभी इस वक्त अगर हम बात करेंगे जहां जिस हिसाब से अभी मीटर चल रहा है, अभी जितने यूनिट्स है, क्या उसी हिसाब से बिल आ जाता है कि उसमें अभी कुछ तफावत है? और आपका इसमें रिएक्शन भी आखिरी और आपका मैसेज भी आखिरी? जी, इसमें ये कोई शक नहीं है, जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे कभी फ्लैट रेट जनरेट हो ही नहीं सकती, इवन इफ़ वी वांट। तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कमोडिटी, और जैसे कोई भी कमोडिटी है मेजर्ड क्वांटिटीज़ में ली भी जाती है और फ़रोख्त भी की जाती है। एंड सेम हैपन्स विद इलेक्ट्रिसिटी। जो स्मार्ट मीटर जो है ये मेजर्ड क्वांटिटीज़ में आपकी जो एनर्जी है वो रिकॉर्ड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी बिल बनती है। इवन इफ़ यू गो इन योर ऐप, आपको यूनिट्स के रेट्स भी दिए जाते हैं कि आपके यूनिट्स अगर इतने नंबर हैं, इतने यूनिट्स के हमने ये रेट चार्ज की है, इतने यूनिट्स के हमने ये रेट चार्ज की है, और उस पर जो आपका बिल जो है इतना बनता है। तो फ्लैट रेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है स्मार्ट मीटरिंग में। तो किस तरह से आप आखिरी अपना मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से आवाम को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी, इवन अगर आप मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और आप पिलफरेज में भी जो है इंडल्ज नहीं करते, इवन देन यू हैव टू जुडिशियसली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब आप अपने एंड पे, कंज्यूमर एंड पे जो बिजली बच जाती है, इट इज़ एज गुड एज वी हैव जनरेटेड मच मोर एनर्जी एट द पंपिंग एंड, क्योंकि हमें फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी वी हैव टू अकाउंट फॉर द लॉसेस। तो अगर कंज्यूमर एंड पे जो बिजली है कुछ बच जाती है, जस्ट बिकॉज वी वर अ बिट मोर स्मार्ट विद आवर कंजप्शन, जो डिवाइस ज़रूरत नहीं है उसको बंद किया जाए, या शाम को अचानक से सारी डिवाइसेस ऑन ना की जाएं, जिससे कि हमारा जो ग्रिड है वो स्ट्रेस में आ जाता है। जो गैर ज़रूरी लोड है वो आप दिन में चला सकते हैं, जो ज़रूरी लोड है जैसे लाइटिंग वो शाम को चाहिए, दिन में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट रहेंगे, वी कैन ईजिली प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, अगर जुडिशियस यूज़ हर जगह हो और पिलफरेज जो है वो कंट्रोल। बहुत खूब। और ये जो बिल है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बिल है जिसकी आप बात कर रहे थे, फ्लैट रेट वगैरह, ये ऑटो जनरेटेड बिल है। यहाँ से मीटर ने कम्युनिकेट किया अपना कंजप्शन, वहाँ ऑटोमेटिकली बिल जनरेट होता है। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे जिस तरह से आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे इस तरह ही अमलदार आमद हो। जनाब मोहसिन बशीर साहब, दूरदर्शन न्यूज़ का अपना कीमती वक्त दें, शुक्रिया। जाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शबीर हसन साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन चलते चलते एक गुजारिश है, वो ये है कि जब रोड कहीं पे वहाँ पे मतलब मैगडम बिछाया जाता है, वहाँ पे जमा मत हो जाइए। वहाँ पे अपने अगराज और मकासद के लिए इस तरह से मत कीजिए, भीड़ भाड़ बाकी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाती है उनको। या कहीं पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अमला आता है, पोल कहीं लगाना है, अपने मफादात के लिए उनका काम भी डिस्टर्ब किया जाता है, कहीं कहीं हम देखते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में हम आप एक और मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।